समय हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। साथ में हमारे देख सकते हैं आप लोग एसओ झूसी उपेंद्र प्रताप सिंह भी हैं। और आप देखिए कि किस कदर बाढ़ की जो स्थिति है, ये इसको एक तरीके से जल प्रलय बोला जा सकता है कि ये जल प्रलय है। और इस तरह की बाढ़ बताते हैं लोग कि 2013 में आया था, और उसके बाद सबसे जो भीषण बाढ़ था वो सन 78 में आया था। हालांकि 2013 का बाढ़ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उससे ऊपर हम इस समय जा चुके हैं। हमारे साथ एसओ झूसी मौजूद हैं, लगभग 1.5 साल से ऊपर के हम लोगों का साथ है। उन्होंने तकरीबन 7 माह पहले महाकुंभ भी था, उस समय इन्होंने जन सैलाब को जो है उसमें ड्यूटी की, और किस तरीके से जन सैलाब को काबू में किया जाता है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, रोकना है, कहाँ किस तरीके से जन सैलाब भी देखा, अब जल सैलाब भी देख रहे हैं। तो इस बारे में हम पूछेंगे कि इनका कैसा अनुभव रहा। एसओ साहब बताएं कि क्या अनुभव रहा, दोनों में क्या अंतर रहा। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी जिस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ये झूसी का छतनाग क्षेत्र है, छतनाग से लगा हुआ क्षेत्र है जी। यहाँ पे चारों तरफ आप विकराल रूप देख रहे हैं, माँ गंगा का, माँ यमुना का, बाढ़ का। इस अनुभव को हम साझा करना चाह रहे हैं कि इस जल भराव में सबसे पहले तो हमको धैर्य की आवश्यकता है। जो भी तराई क्षेत्रों में हमारे स्थानीय नागरिक रह रहे हैं, वो कृपया करके किसी जर्जर मकान में या बाढ़ क्षेत्रों में ना रुकें। शासन स्तर पे कदम उठाए गए हैं, बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, उनमें जो है निवेदन है कि सभी लोग शिफ्ट हो जाएं। और जो जर्जर मकान है उसमें किसी भी प्रकार का मोह ना दिखाते हुए उसमें अपने सामान को शिफ्ट कराते हुए अलग हो जाएं, उसमें मकान खाली कर दें। छोटे नावों का, मझली नावों का इस्तेमाल नदी में ना करें। बड़े नावों के इस्तेमाल के लिए बार बार अलाउंस करा जा रहा है, शासन स्तर से भी यह निर्देश प्राप्त हुआ है। और छोटे बच्चों को नदी के किनारे स्नान करने से रोका जाए, क्योंकि जल स्तर की तीव्रता तेज है, कटान तेज है। तो यही बताना है मुझे कि सभी सतर्क रह के, जैसे महाकुंभ को हम लोग दिव्यता के साथ निकाले हैं, ऐसे ही इस जल महाकुंभ को भी बहुत दिव्यता के साथ निकालेंगे। इसमें पैनिक सिचुएशन नहीं उत्पन्न करना है। जो भी कोई समस्या हो, कंट्रोल रूम के माध्यम से, सीओजी के माध्यम से तत्काल 24 आवर हम लोग सेवा में हैं। अवगत कराएं हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नाव स्थानीय लगाई गई हैं। 24 घंटे हम लोग सेवा में तत्पर हैं। धन्यवाद। हमारे साथ झूसी आज़ाद नगर के पार्षद सुमित निषाद जी मौजूद हैं। सुमित जी से जानेंगे कि इन्होंने जन सैलाब भी देखा, आप जल सैलाब भी देख रहे हैं, तो दोनों का अनुभव इनको चूँकि हो चुका है और हो रहा है लगातार। तो आप बताएं सुमित जी कि क्या स्थिति इस समय है और किस तरीके से लोगों को इससे बचने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि माँ गंगे का रौद्र रूप, और चारों तरफ जल ही जल आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए जो है शासन शासन प्रशासन दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप लोग नदी किनारे मत जाइए, क्योंकि पानी बहुत गहरा है। और जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे जो है अनुरोध है कि अगर कोई भी समस्या होती तो आप 10-70 पे कॉल करिए। आपको एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए आएगी, मदद के लिए आएगी। और आपको जैसा बताया एसएचओ साहब ने कि झूसी थाना जो है तत्पर है 24 घंटे। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप कॉल करिए, 12 नंबर तुरंत आपको मदद के लिए आएगी। जैसा कि आपने देखा कि एसओ साहब ने जानकारी दी, उसके अलावा पार्षद जी ने भी बताया। तो अब हालात कब तक काबू में आएंगे, यह देखने वाली बात होगी। और तब तक के लिए नमस्कार।